कैसे ये निवृत्त मार्ग कैसे ये निवृत्त मार्ग का जो ये ग्रंथ है, ये व्यक्ति को एक सहज रूप से जीवन के जो इस कलमश है, जो कलयुग का जो प्रभाव है, उससे बचाती है। और आप देखोगे कि अगर आप नित्य प्रति हर दिन भागवतम का पठन पाठ करोगे, आप खुद देखोगे कैसे आपकी चेतना जो है वो एलिवेट होते जाती है ना। तो हम लोग इतना सारा उटंग पटांग चीज पढ़ते रहते हैं, ये न्यूज वो न्यूज, इधर की बातें उधर की बातें, बट अगर हम नित्य रूप से अगर हम अपना नियम बनाए कि हर दिन हम आधा घंटा एटलीस्ट भागवतम पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कैसे आपके जीवन में एक क्रांतिकारी चेतना का एक उत्थान होगा और आप भगवत भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं टेक्स्ट नंबर 8, सॉरी 9। यस, शेयर कीजिए। हाँ, शौनक उवाच स वै निर्वृत्ति निरता सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा ब्रह्म बृहतिम एताम आत्मराम समाभयसत्। बहुत सुंदर श्लोक आने वाला है इसके बाद। अभी ये पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? मुझे मैं हरे पढ़ कृष्ण लेता हूँ। प्रभु जी। हाँ पढ़िए, चतुर्वेद। और श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निर्वृत्त मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तात्पर्य, सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर है, वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा राम बन पाता है। आत्मा का अर्थ है सो तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उत्तम सुख के खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है एवं कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख के भिन्न होता है। आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क रहते हैं। श्रील सुख गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहत भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम का आत्मारामों के लिए भी स्थानक अध्ययन का विषय है, जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान अध्ययन कर लिया है। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। तो ये श्लोक में, एक्चुअली पिछले श्लोक में वो बता रहे थे तो सूत गोस्वामी कि शिला व्यासदेव ने जब भागवतम को लिखा तो इसको लिखने के बाद अपने ही पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। तो जब ये शौनकादि ऋषि लोग सुखदेव गोस्वामी का नाम सुने तो वो बोले, अरे ये तो गजब बात है, सुखदेव गोस्वामी तो संत चूड़ामणि है, वो तो ऑलरेडी निवृत्त मार्ग में निपुण हो चुके हैं, मतलब वो फुल्ली सेल्फ रियलाइज्ड है, उनको तो स्त्री पुरुष का तक भेद नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज हो चुके हैं, मान लो कोई पीएचडी का व्यक्ति है, कोई ऑलरेडी पीएचडी कर चुका है एक सब्जेक्ट में और फिर वो क्लास 2-3 की बुक पढ़ रहा है, तो आप बोलेगे अरे बाबा तुम तो ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हो, तुम तो ग्रेजुएशन कर चुके हो, तुम फिर इसको ये 2 क्लास 2-3 की बुक क्यों पढ़ रहे हो? तो वो उनको ऐसा लगा, अरे तो वो ये भागवतम को हल्के में ले रहे थे, वो लोग सोच रहे थे कि इतना महान नहीं है। जब उन्होंने अरे सुखदेव गोस्वामी इसको पढ़ रहे हैं, ये तो बड़ा गजब बात हो गया। तो अब आएगा अगला श्लोक जो 1.710 श्रीमद् भागवतम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका, और इसको पढ़ने के बाद मैं आपको इसके पीछे कहानी बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु का इस श्लोक से बहुत गहरा संबंध है और इस एक श्लोक ने एक बड़े मायावादी को बहुत बड़ा महान भक्त बना दिया। तो वो मायावादी कौन है वो आप खुद जो है आप जान पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग पहले अगला श्लोक पढ़ेंगे, फिर मैं इसकी व्याख्यान करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 1.7.10 सूत उवाच आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि
ये श्लोक सबको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसको आप याद कीजिए। इसका भी तात्पर्य और अनुवाद तात्पर्य हम पढ़ते हैं पहले, और ये बहुत बड़ा तात्पर्य है। अनुवाद पढ़िए पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। माता जी, एक मिनट क्या क्या कुछ बोल रहे क्या? मुझे इसको बाहर करना है, इसको हाँ ये श्लोक बहुत रखेंगे। इंपॉर्टेंट है। हाँ इसको याद कर सकते हैं आप सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब इसके पीछे मैं पूरा कहानी बताऊंगा। पढ़िए माता जी, आप पढ़िए। प्रणव माता जी। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्मा साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी श्री भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तात्पर्य, हाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रुकिए। हरे कृष्णा माता जी, एक मिनट रुकिए। ये तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं इस श्लोक के पीछे थोड़ा सा विवरण देना चाहता हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। इस श्लोक का बहुत बड़ा गहरा कनेक्शन है कि क्यों श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा है। आत्मारामश्च मुनयो, ये सूत्र गोस्वामी बता रहे कि जब उन्होंने आश्चर्य जताया कि सुखदेव गोस्वामी कैसे इस ग्रंथ को पढ़ने लगे, वो तो आत्माराम में, वो तो सेल्फ सेटिस्फाइड सेज है, वो तो एक बहुत बड़े संत चूड़ामणि है और विरक्त व्यक्ति है, वो क्यों पढ़े इस भागवतम को? क्योंकि आप देखोगे भागवतम में बहुत सारी कथाएं आती है। आप कई कई जगह भागवतम में देखोगे एक स्त्री के सुंदर चरित्र का वर्णन है, तो ऐसे जो सन्यासी लोग हैं, ये लोग वो चरित्र को कैसे पढ़ेंगे? कई जगह कैसे इंद्र तृप्ति कर रहे हैं उनका ही वर्णन है भागवतम में। लेकिन हमको समझना चाहिए कि भागवतम में जो भी बात लिखी गई है वो कृष्ण के संबंध में, इसलिए वो सब दिव्य बन जाती है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में हालांकि बहुत खून खराबा हुआ, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण के संबंध में है, कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो वो दिव्य बन जाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं। तो अब इस श्लोक में बता रहे सूत गोस्वामी, अरे मुनियो, ये जानो कि आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे, कि भगवान कृष्ण के इत्थम भूत गुणो हरे, भगवान कृष्ण के ऐसे गुण हैं कि जिससे भले कोई व्यक्ति निवृत्त मार्ग में पूरा टॉप मोस्ट क्यों चढ़ गया हो और वो आत्माराम अपने सेल्फ सेटिस्फाइड क्यों ना हो, फिर भी इतने सुंदर गुण है भगवान के कि वो उसमें रमता है। कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति, सेल्फ सेटिस्फाइड होने के बाद भी वो भगवान के गुणों से आकृष्ट होता है। ये श्लोक मायावादियों के लिए एक बहुत बड़ा, बोल सकते हो एक तरह से तमाचा है, या उनको पूरा डिफीट कर देता है ये श्लोक। कोई भी अगर मायावादी आपसे कोई मान लो आर्ग्यूमेंट कर रहा है और कुछ कर रहा है कि भगवान का गुण नहीं है, भगवान के कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है, उनको ये श्लोक बताइए। अरे भगवान के ऐसे क्वालिटी है, इत्थम भूत गुणो हरि, हरि के ऐसे गुण हैं कि जिससे आत्मा राम और निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथा का मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो निर्ग्रंथा प्रभुपाद जी लिखते हैं फ्रीड फ्रॉम ऑल बॉन्डेज, सभी ग्रंथियों से मुक्त हो चुके हैं, मतलब संसार में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी संसार से पूरा मुक्त हो चुके हैं, अपने आत्मा में संतुष्ट हो चुके हैं, और जो है उरुक्रमे, बड़े बड़े महान काम करने वाले भी लोग जो है उरुक्रमे मतलब ग्रेट अचीवर्स या बहुत बड़ा चीज हासिल करने वाले लोग भी जो है ये भगवान के गुण से आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर भगवान की उत्तम भक्ति करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सार्वभौम भट्टाचार्य। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य करके एक बड़े मायावादी सन्यासी, सन्यासी नहीं तो गृहस्थ थे, लेकिन कई सन्यासियों के गुरु थे। ये लगभग 1-1,500 सन्यासी के गुरु थे, हालांकि खुद ये गृहस्थ थे, लेकिन बड़े मायावादी वो थे, माने मायावादी तत्व में एकदम निपुण, एकदम एक्सपर्ट थे। इतना सम्मान था इनका वहां पर कि पूछो मत। जब चैतन्य महाप्रभु गए और महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में एंटर किए तो जगन्नाथ जी को देख करके महाप्रभु धड़ाम से गिर गए, जो हम दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके एकदम धड़ से गिर गए। तो वहां के जो पंडे और जो सारे जो सेवक लोग थे वो आके बोले, अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत नौजवान बालक लगता है, इतना नौजवान बालक और इतना दिव्य कांति और सन्यासी के भेष में ये कौन है?
तो जब देखे आकर के तुमको लगा ये तो मर गया, क्योंकि इतने वेग से महाप्रभु गिरे थे कि सबको लगा कि गया ये, तो अभी ये जिंदा नहीं है। तो साराम भट्टाचार्य वहां के हेड थे जगन्नाथपुरी के, और जब वो इनको लेके आए, वो जब इनको देखे आकर के तो बोले अरे तो बड़ा दिव्य कांति वाला, बढ़िया सुंदर, बहुत सुंदर एकदम सन्यासी है। तो इनको आकर के इनके नाक के सामने रूई रखा, तो इनको लगा कि नहीं मरा नहीं है, ये जिंदा है अभी। तो सारा भट्टाचार्य इससे आकर्षित होकर अपने घर ले गए। तो अपने घर ले गए तो उनके जो बहनोई थे गोपीनाथ आचार्य, तो वो जानते थे महाप्रभु नित्यानंद सब लोग को। तो चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे नित्यानंद का सबकी टोली आ रही थी। तो क्योंकि ये लोग सब साथ में निकले थे बंगाल से, तो महाप्रभु आगे चले गए थे और ये लोग पीछे रह गए थे। तो ये लोग जब आए और गोपीनाथाचार्य ने देखा कि बोले अरे आप लोग यहाँ कैसे, तो बोले अरे महाप्रभु भी आगे आगे गए हैं। तो फिर ये सारा भट्टाचार्य घर गए और जाके उनको बोला अरे तुमको पता भी है तुम किससे डील कर रहे हो, तुम किसको उठा के लाए हो अपने घर में, ये साक्षात परम भगवान है। तो ये बोले है क्या बात कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या, ये तो सन्यासी है और ये तो जगन्नाथ जी को देख कर गिर गया। चलो अच्छा है, इसके अंदर जो भाव दिख रहे हैं ऑर्डिनरी नहीं है, ये असत्व विकार है। ये जो व्यक्ति के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये भाव साधारण मनुष्य में नहीं हो सकते, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये भगवान नहीं हो सकते। तो गुप्ताचार्य बोले अरे तुम नहीं जानते हो, ये परम भगवान है। तो बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोले जिस दिन तुम पर ये कृपा होगी इनकी, उसी दिन तुमको समझ में आएगा कि ये परम भगवान है। बोले ठीक है देख लेंगे तब तक। तो फिर उनको अपने घर में रुकाया, प्रसाद वसाद दिया, सब कुछ किया। तो फिर ना एक दिन महाप्रभु बैठे थे और सौरभ भट्टाचार्य इनको बोले अरे देखो तुम इतने नौजवान हो, तुम केवल 24 साल के हो, और तुम 24 साल की उम्र में तुमने संन्यास ले लिया, तुमको डर नहीं लगता? तुम जो है अगर तुम्हारा पतन हो गया या कुछ गड़बड़ हो गया तो, और इतने नौजवान हो, तुमको तो अभी बैठ करके तुम ये क्या हरे कृष्णा करते रहते हो, तुमको तो बैठ के भी वेदांत सूत्रों को पढ़ना चाहिए, किताबों को पढ़ो और मायावादी दर्शन को जानो समझो, ब्रह्म सूत्र को पढ़ो। तो ये महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु तो एक्टिंग कर रहे थे, महाप्रभु बोले कि ठीक है मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, तुम तो बड़े महान गुरु हो, आप मुझे सिखाइए वेदांत सूत्र क्या है। बोले हाँ मैं तुमको सिखाऊंगा, चलो बैठो। तो अकेले महाप्रभु के साथ सारामठाचार्य 7 दिन बैठे। 7 दिन तक उन्होंने महाप्रभु को जो है चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने ये वेदांत सूत्र का ज्ञान सिखाया। 7 डेज कंटिन्यूअसली, दिन रात पूरा। और महाप्रभु एक तक खाली सुने जा रहे हैं। सोचिए महाप्रभु का पेशेंस, सोचिए वो सारा उल्टंग पटांग विवरण दे रहा था, सब मायावादी इंटरप्रिटेशन दे रहा था सारे ब्रह्म सूत्र को, सारे शास्त्रों का। महाप्रभु एकदम टॉलरेट किए उसको, सुनते गए। जब 7 दिन खत्म हो गया तो सारा भट्टाचार्य ने कहा कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे सारा भट्टाचार्य गुरुदेव, आपकी जो ये जो वेदांत सूत्र की जो बातें हैं वो तो सूर्य के समान एकदम क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन आपकी व्याख्या ने तो उसको बादल के समान ढक दिया है, और ये बादल के समान ढकने के कारण इसका जो ट्रू मीनिंग है वो पूरा खत्म हो चुका है। तो ये बोले अरे, पूरा शॉक लग गया उसको, अरे ये कैसा, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को मिला नहीं जो मुझे ऐसा कमेंट दिया होगा। तो बोला कैसे? तो फिर महाप्रभु ने उसको समझाया कि ये सब गलत इंटरप्रिटेशन है। तो बोले ठीक है आप किसी चीज पर चर्चा कीजिए। तब महाप्रभु ने ये श्लोक निकाला भागवतम का, बोला इस श्लोक पे आप व्याख्यान करो। तो इस श्लोक का ये जो आत्मा नाम सुमने हो, सारामठाचार्य ने 7 प्रकार से विवरण किया था, 7 अलग अलग वे, 7 अलग अलग प्रकार से उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन किया, इस श्लोक का एक एक श्लोक शब्द का मीनिंग का। और फिर महाप्रभु ने सारामठाचार्य ने कहा कि अच्छा ठीक है अब तुम बताओ, इसका विवरण तुम करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन 7 श्लोकों को छोड़ करके 64 अलग अलग प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, 64 टाइम्स अलग अलग वे, वो 7 को छोड़ करके लगभग शायद 64 ही था। हाँ, तो जब महाप्रभु ने इस श्लोक का मीनिंग समझाया स्वामीचार्य को, वो धड़ से गिर गए, पूरा फ्लैट हो गए वो, और वो महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। बोले इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस श्लोक का इस प्रकार व्याख्यान कर पाए जिस तरह आपने किया है। और महाप्रभु ने सारा भक्ति का व्याख्यान दिया इसमें, और बोले आज से आप मेरे गुरु हो, बोले आज मैं आपको सरेंडर करता हूँ, पूरा अपना जीवन सब कुछ सरेंडर करता हूँ आपको पूरा मैं।
और उस दिन से चैतन्य महाप्रभु के ये अनन्य भक्त बन गए सारामठाचार्य, और फिर ये उस दिन से ये पूरा मायावाद सब छोड़ छाड़ के पूरे भक्त बन गए। तो इस एक श्लोक ने एक बहुत बड़े मायावादी को बहुत बड़ा भक्त बना दिया। इतना बड़ा महान है ये श्लोक। इसीलिए क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के जो गुण है वो इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति उससे आकर्षित होगा। सुखदेव गोस्वामी जब अपने पिता माँ के गर्भ से बाहर आए, लगभग 12 साल, कई जगह 14-16 साल बोलते हैं, वो माँ के गर्भ में रुके थे। तो माँ के गर्भ में जब रुके हुए थे तो वो बोल रहे थे कि मैं बाहर नहीं आऊं क्योंकि बाहर आते ही मुझे माया पकड़ लेगी। तो व्यासदेव ने कहा कि बेटा तुम बाहर कब आओगे, कौन से कंडीशन में बाहर आओगे? तो बोले पिताजी जब मायाधीश माया के स्वामी आकर के मुझे कहेंगे कि उनकी माया मुझे स्पर्श नहीं करेगी तो मैं बाहर निकल के आऊंगा। तो बोले मायाधीश तो एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्ण। तो कृष्ण को स्वयं व्यासदेव लेके आए, बोले भगवान प्लीज मेरे पर कृपा करो कि मेरे पुत्र को बाहर निकालो गुरु गर्भ से, ये गर्भ से बाहर नहीं आ रहा। तो कृष्ण उनको वरदान दिए थे कि मैं तुमको वरदान देता हूं कि जैसे तुम बाहर आओगे तुमको मेरी माया छुएगी नहीं। तो उनके कहने पर सुखदेव गोस्वामी बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए भाग पड़े, जंगल की ओर भागते चले गए, क्योंकि माया छुई नहीं। तो कौन माँ, कौन बाप, कौन घर, कुछ कुछ उनको सुध-बुध नहीं है, सीधा जंगल की ओर भागते चले गए। एकदम वो तो ब्रह्मलीन हो रखे सुखदेव गोस्वामी। और इधर पीछे व्यासदेव भाग रहे, बेटा बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उनका पूरा इको हो रहा है आवाज पूरा एकदम। ये भागवत में हम पढ़े थे ये श्लोक। तो सुखदेव गोस्वामी भाग रहे हैं, वो स्त्रियां जहां स्नान कर रही है उनसे भी भाग रहे हैं, वो तो नंग धड़ंग है उनको तो, लेकिन उनको कोई सुध-बुध ही नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। लेकिन तो व्यास जी ने बोला क्या करूं मैं, क्या करूं जिससे इसको वापस लेके आऊंगा, कैसे इसको वापस लाऊं? तब व्यासदेव ने अपने शिष्य को कहा जाओ तुम सब लोग जंगल में अलग अलग जगह पेड़ में चढ़ के बैठ जाओ, या कहीं पे छुप जाओ या कहीं भी जाओ, भागवतम के श्लोक उच्चारण करते रहो। मतलब तुम लोग कंटिन्यूस, तुम्हारा एक ही काम है कि भागवतम पढ़ते रहो, मतलब बस श्लोक उच्चारण करते रहो। उस समय तो माइक नहीं थी, आजकल पॉलिटिशियन जो माइक लगा के बोलते रहते हैं इनको वोट दो इनको वोट दो। ये अलग अलग जगह जाकर के भागवतम का उच्चारण करने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे हैं तो उनको भागवतम सुन रहे हैं वो श्लोक, लेकिन जब उन्हें 2 श्लोक पर्टिकुलरली सुना, 2 श्लोक, पहला श्लोक था अहो बकियम स्तन काल कुटम जिग्गाम सया लेवे गतिम दात्रे किम वा शरणम दयालु। ऐसे करके श्लोक है जिसको उद्धव ने कहा था कि अरे उस महान व्यक्ति का हम क्या गुणगान करें, वो रियल शेल्टर लेने योग्य है, जिसको एक स्त्री अपना जहर पिलाने आई थी और उसको भगवान ने धात्री का स्थान दे दिया। कितने महान होंगे व्यक्ति। तो एक था भगवान का गुण, उनकी दया, दया का वर्णन ये श्लोक में है ना, अहो बक्यम स्थल। और दूसरा था बरहा पीण नटवर वपु कर्णे कर्णिकारम विव्रत वास कनक पिसम विजयंती चमालम रंध्रान वेणु सुधर अदया पूरयम गोप वृंद वृंदारण्यम स्वपाद रमन प्रपसत गीत कीर्ति। ये भगवान की सुंदरता का वर्णन है। एक भगवान का सुंदरता, कैसे भगवान वृंदावन में घुस रहे अपने ग्वाल बालों के संग, और एक भगवान के गुण, उनके दयालुता। जब ये 2 श्लोक सुना सुखदेव गोस्वामी, ये पागल हो गए। पागल इन द सेंस, ये बोले भाई इस व्यक्ति से मेरे को मिलना है। जबकि यही व्यक्ति आकर के उनको घर से बाहर निकाला है, ये उनको पता नहीं था। देखिए इसीलिए आप अगर श्रवण नहीं करेंगे तो इवन कृष्णा अगर आपके सामने भी आ जाए ना, तो भी आप जो है उनको पहचान नहीं पाओगे या उनकी महानता को नहीं जान पाओगे। समझ रहे आप? तो इसीलिए हमको श्रवण करना बहुत जरूरी है, भागवतम से, साधुओं से, उनके बारे में। जब हम श्रवण करते हैं तब हम जान पाएंगे कौन कृष्ण है और उनके प्रति प्रेम जागृत होता है। बिना श्रवण किए, बिना साधुओं के संग में आए, कोई सोचेगा कृष्ण आ भी जाए ना सामने, पहचान नहीं पाओगे और कुछ सेवा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा ये है। सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण आके बाहर निकाले, बट उनको उनके बारे में पता नहीं चल पाया जब तक वो अपने पिता द्वारा कृत श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किए। और जब ये 2 श्लोक उन्हें सुना तो वापस घूम के आए, बोले अरे कौन कौन लिखा इस श्लोकों को, इन बातों को कौन लिखा? सबसे पूछ रहे जो लोग वहां उच्चारण कर रहे थे, बोले तुम्हारे पिता ही तो लिखा है इसको। अरे क्या बात कर रहे हो? तो वापस घूम के आया व्यासदेव को, बोले पिताश्री मेरे को भी सिखाइए भागवतम। फिर व्यासदेव इनको भागवतम सिखाते हैं। तो इसीलिए आत्मारामाश्च मुनयो निर्गंथा पिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति इत्थम भूत गुणो। ऐसे महान गुण है भगवान के।
तो भगवान के गुण को जब हम लोग समझ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके आगे और कुछ नहीं है दुनिया में हासिल करने के लिए। हाँ, कृष्ण के गुण इतने महान हैं कि कृष्ण के गुणों को सीखने जानने के बाद और दुनिया में कुछ जानने को रह नहीं गया है। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ ऑल नॉलेज। ये एंड पॉइंट है, ये कृष्ण को जानना। इसीलिए हम ये भागवतम को पढ़ते हैं। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, सबको याद करना चाहिए इस श्लोकों को। अब इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे। ठीक है माता जी, कंटिन्यू कीजिए, तात्पर्य को पढ़ते हैं इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य। हाँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्रील सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। ये है आत्माराम, मुनय निग्रंथ अपि च उरुक्रम कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूतगुण तथा हरि। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 पर्याय है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा परम सत्य, शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि तथा व्यक्तिगत आदतें। मुनय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है: जो विचारवान है, जो गंभीर तथा शांत है, तपस्वी, निष्ठावान, परिव्राजक, ऋषि तथा साधु संत। निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भाव का वहन होता है: जो अज्ञान से मुक्त है, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जो नीति, ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्वज्ञान इत्यादि प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के पालन करने के कर्तव्य से मुक्त है। दूसरे शब्द में अल्पज्ञ। माता जी नंबर भी बताइए। क्या बताना है? नंबर। हाँ, 1 2 3 ऐसा। अच्छा, हाँ, सेकंड, जिसका शास्त्रीय आदर्शों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जो नीति, ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्वज्ञान इत्यादि प्रामाणिक शास्त्र में वर्णित विधि विधानों के पालन करने के कर्तव्य से मुक्त है। दूसरे शब्द में अल्पज्ञ, अशिक्षित, बदमाश इत्यादि, जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं होता। थर्ड, पूंजीपति तथा फोर्थ, निर्धन भी। शब्दकोश के अनुसार नि उपसर्ग का प्रयोग। फर्स्ट, निश्चयता, सेकेंड, गणना, थर्ड, निर्माण तथा फोर्थ, निषेध के लिए होता है। और ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ से प्रयुक्त होता है। उरुक्रम शब्द का अर्थ है वह जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित है। क्रम का अर्थ है पग या कदम। उरुक्रम शब्द विशेष रूप से श्री भगवान के वामन अवतार का सूचक है, जिन्होंने अपने अमाप्य पगों से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। भगवान श्री विष्णु शक्तिमान है और उनके कार्यकलाप इतने महामय है कि उन्होंने अपनी अंतरिंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की सृष्टि की है। अपने सर्वव्यापक पक्ष द्वारा वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं और अपने वैयक्तिक रूप में वे सदैव अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित रहते हैं, जहाँ पर वे अत्यंत विविधात्मयी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती, अतएव उरुक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है। हाँ माता जी, रुकिए, अब रघुनाथ प्रभु पढ़ना चाहेंगे भी? रघुनाथ प्रभु जी वो पढ़ना चाहते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप पढ़ना प्रभु जी। हाँ। संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वन्ति का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्माराम भगवान की भक्ति में सेवा अपने स्वार्थवश नहीं, अपितु भगवान उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हेतु का अर्थ है कारण। मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि के अनेक कारण होते हैं और उनका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग, शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है, जिसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। जहां तक भौतिक भोगों का प्रश्न है, भोग तो अनेक है
और भौतिकतावादी उनकी संख्या और भी बढ़ाते रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे माया के वश में होते हैं। भौतिक भोगों का न तो कोई अंत है, न ही कोई भक्ति भौतिक जगत में इन सारे भोगों को पा सकता है। जहां तक योग शक्तियों का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है, जैसे कि अपने रूप को अत्यंत छोटा बना देना, भार रहित बनना, इच्छानुरूप की वस्तु प्राप्त करना, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि। इन योग शक्तियों का उल्लेख भागवत में हुआ है। मोक्ष के 5 प्रकार हैं। अतः अन्य भक्ति का अर्थ है उपर्युक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान की अन्य भक्तिमय सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं और इन सब के ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है, जो एक है और साधन भक्ति कहलाता है। जब साधन भक्ति का अन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होना लगता है, तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। ये है आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा वियोग, विरहानुभूति। निष्क्रिय भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। सक्रिय सेवक की आसक्ति राग अवस्था तक और सखा भक्त के अनुभाव अवस्था तक बढ़ती है। यही हाल मातृप्रीति भक्तों का है। माधुर्य प्रेम में भक्तगण विरहावस्था तक भाव को बढ़ाते हैं। भगवान के अन्य भक्ति के ये कुछ लक्षण हैं। हरि भक्ति शुद्धोदय के अनुसार इत्तम भूत शब्द का आशय पूर्ण आनंद है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े के गोखुर से बने गड्ढे में आने वाले रंच मात्र जल से की जा सकती है। भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में यह तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद तथा समस्त रसों को संजोए हैं। यह आकर्षण इतने प्रबल है कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि भगवान के गुणों की लौकिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता। वे सभी आनंद, ज्ञान तथा शाश्वत से परिपूर्ण होते हैं। भगवान के गुण असंख्य हैं। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो दूसरा किसी अन्य गुण से। सनक, सनातन, सनंद तथा सनत कुमार नामक चारों ब्रह्मचारी भक्त भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदनयुक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। इसी प्रकार शुकदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए थे। सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी वे भगवान की लीलाओं को आकृष्ट हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार तोरिणी गोप कुमारियां भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई और रुक्मिणी भगवान की महिमा का श्रवण करके आकृष्ट हुई। भगवान कृष्ण भाग्य के देवी यानी लक्ष्मी के भी मन को आकृष्ट करने वाले हैं। विशेष परिस्थितियों में वे समस्त तरुणियों के मन को मोहित करते हैं। वे वयस्क महिलाओं के मनों को तृप्त स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं। वे पुरुष के मन को सेवक तथा सखा भाव में आकृष्ट करते हैं। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन इसका मुख्य आशय यह है कि भगवान सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं और भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख तथा चिंताएं दूर हो जाती हैं। भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर करते हैं और श्रवण, कीर्तन आदि नवदा भक्ति का फल प्रकट होने लगता है। भगवान अपने भक्तिगत
भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। ऐसी होती है कृष्ण की आकर्षण शक्ति। यह आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांतों में से एक की भी लालसा नहीं करता। यह है भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षण गुण। इनके साथ अपि तथा च शब्द मिलाने से आशय में असीम वृद्धि होती हुई है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अपि शब्द के 7 पर्याय हैं। अतः इस श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने पर देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, थैंक यू। बड़ा सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे भगवान अपने दिव्य गुणों से सभी महान भक्तों, बद्ध जीवात्माओं सबको आकर्षित करते हैं। देखिए, ये है जीवन का लक्ष्य, भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षित होना। अभी हम सब माया के गुणों से बहुत आकर्षित हैं, और माया के गुण से आकर्षित होना बंधन का कारण बनता है, और भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षित होना हमारे मुक्ति का कारण, भक्ति का कारण बनता है। तो इसीलिए क्या है कि बद्ध जीवात्मा की जो लालसा है दुनिया को भोगने की, अगर उसको हम कैसे भी कन्वर्ट करके अगर भगवान के तरफ मोड़ दें तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें कृष्ण के बारे में इतना कुछ जानने का, सीखने का मौका मिल रहा है। ये मौका हाथ से जाए ना। तो इसलिए इतने भगवान के सुंदर सुंदर गुण हैं कि अगर आप सुनने बैठोगे तो एक व्यक्ति स्तब्ध हो जाएगा। इतने सुंदर भगवान की लीलाएं हैं, और खास के जब शुद्ध भक्त लोग उसका वर्णन करते हैं तो इतना सुंदर भगवान की एक एक वो अभी जैसे मानसून बारिश का मौसम चल रहा है, तो कल मैं एक पद सुना जो सूरदास जी गाए थे, जो जो अंधे थे लेकिन वो गा रहे कैसे भगवान बारिश में गायें चरा करके वापस आ रहे हैं। इतना सुंदर वो पद लिखा था कि कैसे भगवान के चेहरे पर वो बारिश की जो बूंद गिरती है, और भगवान एक ओढ़नी ओढ़े हुए हैं जो बारिश से बचने के लिए, जो अम्ब्रेला छाता काम कर रही है, सारी गायों को लेकर के ऐसे घुस रहे हैं ऐसे। तो ऐसे आप देखोगे ब्रज में जो है ना, हर एक दिन, हर एक ऋतु, हर एक अवसर पर पद लिखे जाते हैं जो भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर है ये वृंदावन का जो मूड है, ये जो भाव है। इसलिए वृंदावन में ऑलमोस्ट सभी कृष्णा कॉन्शियस है, क्योंकि उनके रग रग में भगवान की, कृष्ण की वो लीलाएं, कृष्ण का गुण जो है ये रचा पस पूरा भरा पड़ा है। तो इसीलिए हम लोग को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम दिन भर में भी जो है भगवान के बारे में सुनते रहें, गाते रहें। ऐसे करते 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 जो है हमारे मन में वो प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। फिर आप कृष्ण को सुने बगैर रह ही नहीं पाओगे, कृष्ण के बिना आप जी नहीं पाओगे। और वो अच्छा है, अच्छा है, वास्तव में यही हमारा जीवन है। इसलिए फिर चाहे बड़े तूफान से तूफान आ जाए, गुरु नापि न विचार लेते, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततम यस्मिति तो न दुखे ना गुरु नापि विचार लेते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ऐसी अवस्था प्राप्त करने पर एक व्यक्ति यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, उसको प्राप्त करने के बाद सोचता है अरे इससे बड़ा कोई लाभ ही नहीं है दुनिया में, और नाधिकम ततः, ना अधिकम, इससे कोई अधिक नहीं है। हाँ? और यस्मिन स्थितो न दुखे ना, ऐसे स्थिति में स्थित होकर के गुरु नापि विचार लेते, बड़ा बड़ा संकट जीवन में आ जाए वो विचलित नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर के आनंद को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो एज ए डिवोटी वी मस्ट एक्सपीरियंस दिस टेस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, हमारा हृदय गदगद होना चाहिए भगवान की वाणी सुनने से, भगवान के लीला सुनने से, भगवान के वो कथा सुनने से, एकदम लीला सुननी चाहिए। एक अभी आज मैं एक ड्रामा देख रहा था जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा था, तो आज ऐसी मैं ट्रैवल में जो है कृष्णा को ड्रामा देखते रहता हूँ, कई सारे हमारे इस्कॉन मंदिर करते रहते हैं। तो उसमें वो प्रभुपाद जी की शिष्य थी अल्लाधनी देवी दासी, तो बहुत बड़ी महान भक्त बनी वो। तो उन्होंने फुल टाइम, उस समय माताएं भी फुल टाइम ज्वाइन करती थी, उस समय प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्री में ये नियम बनाए थे। तो वो जब फुल टाइम ज्वाइन करी तो उन्होंने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि प्रभुपाद जी, तो उन्होंने पूछा अपने एक ये अपने एक गुरु भाई को
करूं मंदिर ज्वाइन करने के बाद? तो उन्होंने कहा ये तो आपके गुरु बताएंगे आपको, ये तो आपके गुरु बताएंगे। तो बोले तो कैसे पता चलेगा मेरे को गुरु क्या चाहते हैं? तो बोले उनको लिखो, उनको लेटर लिखो। तो उन्होंने पर्सनली लेटर लिखा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? तो प्रभुपाद जी का उनको 3 दिन में प्रभुपाद जी का लेटर आया और प्रभुपाद जी ने उनको उनको इनिशिएट किया, लेटर के थ्रू इनिशिएट किया। प्रभुपाद जी पहले, क्योंकि प्रभुपाद जी फिजिकली हर जगह जा नहीं पाते थे, तो लेटर के माध्यम से दीक्षा का नाम और एक माला जप करके भेजते थे। तो जब वो लेटर उनके पास आया, वो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, वो बोली कि प्रभुपाद जी ने मेरे को स्वीकार कर लिया और वो पूरा अपना जीवन जो है प्रभुपाद जी की सेवा में लगा दी। तो उन्होंने न्यू वृंदावन जो वेस्ट वर्जीनिया में, वहां पर बोलते हैं कि मतलब -30-40 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है, इतना कोल्ड, इतना ठंडा रहता है, बट हर दिन वहां जगन्नाथ जी के विग्रह थे, उनके लिए सेवा करना, उनके लिए प्रसाद बनाना और उनके लिए दूर दूर जा करके जंगलों से लकड़ी तोड़ के लाना और पूरा सेवा करती थी। तो स्थान पूर्णिमा जब आती है, जब जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं 15 दिन के लिए, तो उसमें अपने हाथों से उनको काढ़ा बना के खिलाना, उनके सिर पर बाम लगाना, मैंने जैसे एक इंसान को ना एक माँ अपने बच्चे जैसे देखती है, पूरा वैसे ही, पूरा एग्जैक्टली वैसे ही वो पूरा केयर करती थी। और उनका भाव देख करके लोग बोलते थे कि ये औरत, ये लेडी जो है ये इस दुनिया की नहीं है ये। तो प्रभुपाद जी के मूवमेंट में से अनेकों भक्त आए। देखो बहुत सारे भक्तों के बारे में हम जान पाते हैं, क्योंकि कई लोग फेमस भी हो गए, कई लोग गुरु बन गए, कई लोग बड़े जीपीसी बने, बहुत अच्छी बात है। बट ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके बारे में हमको उतना पता नहीं है क्योंकि ये लोग बैकग्राउंड में सेवा की है, ये लोग कहीं एक स्थान पे रह करके और बहुत 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 सेवा की है। जैसे वृंदावन में एक एक प्रभु जी थे, जिनका मैं जिस नाम भूल रहा हूँ, जिनका सेवा था कृष्ण बलराम के लिए संदेश बनाना। तो सुबह 2 बजे जाते थे वो, सुबह 2 से लेकर के रात 10 बजे तक वाली भगवान के लिए प्रसाद बनाते थे वो, अंदर ऑल्टर में, कभी बाहर दिखते ही नहीं थे वो। तो एक बार किसी ने कंप्लेन किया कि प्रभुपाद ही डजंट चैंट 16 राउंड्स, वो 16 माला जप नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले हु इज दी, तो उनको बुलाया गया। तो प्रभुपाद जी बोले व्हाट सर्विस डू यू डू? तो उन्होंने पूरा बताया कि प्रभुपाद जी मैं सुबह 1-1:30 बजे उठता हूँ, 2 से लेकर के मैं कंटिन्यूअस ये से। तो प्रभुपाद जी बोले यू नीड नॉट चैंट 16 राउंड्स, यू आर गोइंग बैक टू गॉड लाइक दिस ओनली। कि तुम जो सेवा कर रहे हो भगवान की, ऑफकोर्स अब इसको कोई प्रिंसिपल ना ले, वो ना ले ले, हम सबको 16 माला जप करना है, ये आज्ञा है गुरु और कृष्ण प्रभुपाद जी की। तो बट इतने सेवा लोगों ने किया है ना इस्कॉन में कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो इतने महान महान भक्त है। तो मैं अभी ऐसे ऐसे लोगों के बारे में थोड़ा पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ कि कैसे कैसे लोगों ने सेवा किया है। तो बहुत, इसीलिए आज ये मूवमेंट इतना पे खड़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या है, जब तक हम भगवान से वो पर्सनल अट्रैक्शन या कनेक्शन नहीं बैठा पाएंगे, तब तक हमें सेवा का भाव नहीं आएगा। तो अगर हमको सेवा करनी है भगवान की, तो वी शुड बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा। तब आपको रीजन नहीं ढूंढना पड़ेगा मैं क्यों सेवा करूं, मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा, मुझे क्या मिलेगा इससे, नहीं। देयर शुड नॉट बी एनी रीजन, वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, वी हैव टू सर्व, देयर इज नो रीजन टू सर्व कृष्णा। वी मतलब कोई कारण नहीं चाहिए हमको, बिकॉज हम सेवक हैं। हम ये, अब जैसे मान लो अगर आपका कोई ड्राइवर है और आप उसको बोलोगे चल भाई गाड़ी निकाल, आज मुझे स्टेशन छोड़ के आना है, तो वो थोड़ी बोलेगा कि क्यों मैं जाऊंगा स्टेशन, अरे तुम ड्राइवर हो, तुम्हारा काम ही वही है। तो उसी प्रकार हम भगवान जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के दास हैं, हमारा काम ही है कृष्ण को सेवा करना। इस पे कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि हम क्यों सेवा करें। तो इसलिए जो सेवा हमारे आ रही है सामने, गुरु कृष्ण या हमारे मेंटर काउंसलर जिसके भी थ्रू, वी शुड बी रेडी टू सर्व, सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। कि जो भी सेवा हमको आ रही है कोई भी माध्यम के थ्रू, आप समझिए ये डायरेक्ट भगवान हमको भेज रहे हैं सेवा। और अगर हम इसको नकार रहे हैं, इसका मतलब हम कृष्ण को नकार रहे हैं कि कृष्ण हमें आप नहीं चाहिए और हम तो अपने मन की करेंगे, आपको जो करना है कर लो। तो फिर ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा भाव नहीं है। तो इसीलिए इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान हरि के गुण से हमारा मन पूरा मंत्र मुग्ध हो जाना चाहिए, पूरा फुल्ली अट्रैक्टेड होना चाहिए। इससे क्या है, हम उनके प्रति प्रेम जागृत कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर विराम देंगे। ये श्लोक बहुत सुंदर था, आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक होमवर्क है, इस श्लोक को सब याद कीजिए और इसको बाय हार्ट कीजिए। कुछ कुछ भागवतम के श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद करेंगे आप तो आपको बहुत रेरिसमेंट मिलेगा उससे। तो हम यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब हाँ कश्मीरी पंडित के साथ में भी एक बार, कश्मीरी पंडित जी के भी साथ में जब एक बार डिबेट हुआ था, तो उस समय भी हाँ। चैतन्य महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक के ऊपर ही कुछ व्याख्या किया था। नहीं, वो आत्मानंद श्लोक नहीं था प्रभु जी, वो ये श्लोक था, गंगा का जो वर्णन था। अच्छा तो गंगा अच्छा के अच्छा, गंगा गंगा के के ऊपर। गुणगान में हाँ, उसने हाँ 100 श्लोक का निर्माण किया था उस केशव कश्मीरी ने। और फिर महाप्रभु ने उन 100 श्लोक को याद करके उनके 64वें श्लोक नंबर पे उन्होंने पॉइंट आउट निकाला था, गलती निकाली थी। ओके प्रभु, ठीक ओके, है। थैंक यू, हाँ थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ दमें प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, इसमें जो 11 तत्वों का संकेत दिया है, इसका मतलब ये क्या, इसको समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। और बाद में इसका कुछ हाँ 7 पर्याय ये है। प्रभु जी, ये आप समझिए, ये जो चीज है ना, ये बहुत टेक्निकल है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं गया हूँ। तो इसके ज्यादा टेक्निकल में मत जाइए, क्योंकि ये जो पंडित विद्वानों के लिए ये है। जब कभी आप अगर भागवतम में भक्ति वैभव या भक्ति वेदांत कोर्स करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये तभी अभी के लिए रहने दीजिए, इसलिए मैं इसके टेक्निकल चीज में नहीं गया हूँ, ये बहुत डिटेल्स है। तो प्रभु जी, पर्याय का मतलब है पर्यायवाची है और कुछ शब्द है, आत्माराम शब्द के साथ पर्याय है। कहाँ पर लिखा हुआ है? उसी के जो 11 तत्वों के नीचे दिया है, आत्माराम शब्द के हाँ साथ हाँ पर्याय है। ब्रह्मा, हाँ हाँ शरीर, हाँ मन, हाँ प्रेम। ये हाँ हाँ पर्यायवाची है हाँ या हाँ प्रभु? हाँ, पर्यायवाची 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 पर्यायवाची। आत्मा ओके को प्रभु। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग चीज से बोला जाता है, कहीं पर शरीर, कहीं पर मन, कहीं पर आत्मा, कहीं पर बुद्धि, वो बताया गया है। तो इसी प्रकार से तो अलग अलग एक्सप्लेनेशन निकलते हैं ना एक एक श्लोक, पूरे श्लोक का। ठीक है। और आगे भी प्रभु जी, आत्मा को कैसे, मतलब कुछ अलग अलग शब्द दिए, बट जैसे ब्रह्मा, शरीर, मन, ठीक है, प्रत्यय, सहस्त्र, बुद्धि तथा आदत, हैबिट भी कॉल्ड हाँ आत्मा। हाँ प्रभु जी, आत्मा जब भी संस्कृत में वही तो है, एक अर्थ शब्द का बहुत अर्थ होता है। तो इसीलिए वो जब उसके शब्दावली निकालते हैं, करते हैं, तो इसलिए तो आप देखिए कि ये जो ब्रिटिश लोग थे, ये हमारे सब चीज को माइथोलॉजी कैसे बना दिए, ऐसी इसी तरह से। तो क्योंकि संस्कृत एक बहुत ही रिफाइंड लैंग्वेज है, एक एक शब्द का ऐसे से अर्थ है ना, कि वो उससे कैसे भी मतलब निकाला जा सकता है। तो इसीलिए इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो डिक्शनरी में वो बताया जाता है इसके बारे में। जिसे आत्मा को मन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 चैप्टर में भगवत में पढ़िए, उसमें भगवान कहते हैं ना, आत्मा एव आत्मनो रिपुर बंधुरेव आत्मना। वहां पर आत्मा का सब माइंड है, वहां सोल नहीं है, वहां ये आत्मा नहीं है। तो इसीलिए ये आचार्यों के द्वारा ही समझा जा सकता है। ओके प्रभु। तो यहाँ आत्माराम से हम क्या समझे प्रभु जी, सार के रूप में आत्माराम मतलब? हाँ, यहाँ आत्माराम का मतलब जो है, आत्मा आत्मा रामस का मतलब है, जब आत्मा के साथ राम शब्द जुड़ गया, मतलब सेल्फ रियलाइज सोल, जो आत्मा को जानता है, वो उसका मतलब आत्मा राम। ओके प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? हाँ अतुल प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद। भगवत गीता में आत्मा के बारे में भगवान ने बताया हुआ है प्रभु जी, उसका हाँ कोटेशन, और भागवतम में जो आत्मा के बारे में जो डिटेलिंग हुआ है प्रभु जी, हाँ उसमें थोड़ा विसंगति है क्या प्रभु जी? क्योंकि मुझे ऐसा मेरे पढ़ने में, मेरा मे भी बाय मिस्टेक होगा प्रभु जी, हाँ भगवत गीता में भगवान ने एकदम स्ट्रेट वे आत्मा के बारे में बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हाँ कट मैसेज दिए हुए हाँ हैं। हाँ भागवतम में हमें एक रूपक रूपक प्रेजेंट करके बताया हुआ है, तो वो हाँ हाँ। कैसे समझे प्रभु जी इसको? मीन्स थोड़ा देखिए, कंफ्यूजन होता है टाइम से ना प्रभु जी, थोड़ा गीता सा। गीता जो है वो स्ट्रेट कट फिलोसॉफी है वहां पर। लेकिन भागवतम में आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूपक के रूप में प्राचीन भरिसद, उनके उपाख्यान में रूपक का यूज किया जाता है। आप समझिए, भागवतम एक स्टोरी लाइन है। तो भागवतम में एक कैरेक्टर, एक एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ब्रिजेश ने पूछा कि प्रभु जी यहाँ आत्मा का मतलब क्या है,
तो मैंने उनको एक तरीके से समझाया। तो भागवतम में ये चीज है, तो भागवतम में अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्ति को जिस तरह से वो समझ सके वैसा समझाया गया है, बट भगवत गीता एक स्ट्रेट फिलोसफी बता दी गई है। तो इसलिए जो प्रिंसिपल है वो हमको गीता से लेना है। भगवत गीता के प्रिंसिपल को ही एग्जाम्पल के रूप में यूज करके भागवत में बताया गया है, समझ रहा? ओके प्रभु जैसे जी, गीता में बोला गया कि मेरी शुद्ध भक्ति करो, बट भागवत में एग्जाम्पल दिया गया कैसे शुद्ध भक्ति करो। अब कोई स्त्री बोलेगी मैं कैसे करूं, मैं तो स्त्री हूं, तो कुंती महारानी का एग्जाम्पल है, तुम कुंती महारानी से करो। कोई बोलेगा मैं कैसे करूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो एक राजा का, तो बोले ठीक है भीष्म देव की तरह करो। कोई बोलेगा मैं कैसे करूं, मैं तो एक बालक हूं, तो बोलेगा ठीक है तुम प्रहलाद महाराज जैसे करो, समझे ना? कोई बोलेगा मैं तो गृहस्थ हूं, ठीक है तो तुम जो है शिव जी जैसे करो, या तुम ये प्राचीन प्रचिता जैसे करो। तो हर एक व्यक्ति को अगर शुद्ध भक्ति करना है तो उसके लिए एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया भागवतम में। देखो तुम बना नहीं कर सकते कि तुम ये हो तो बोल के तुम नहीं करोगे, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम अमीर हो, चाहे तुम स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, हर अवस्था में तुम भक्ति कर सकते हो। उसका एग्जाम्पल भागवतम में दिया गया। ये चीज है, समझ रहा? यस प्रभु जी, क्लियर क्लियर, मेरा थॉट क्लियर हाँ। हो गया प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, अरे ठीक है, चलिए हम यही स्टॉप करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जन्माष्टमी आ रही है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कृष्णा बुक पढ़िए, कृष्णा के लीलाओं से अपने आप को पूरा ओतप्रोत कर दीजिए, और पूरे उत्साह से भगवान के आगमन का स्वागत करेंगे हम लोग। बहुत सुंदर फेस्टिवल बनेगा, सब तैयारी में लगिए और इसको उत्साह से इस पर्व को मनाएंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। गुरु जी का आभार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे